हेलो नाजरीन, अल कबीर इस्लामिक चैनल में आपका स्वागत है। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाक इस्लाम मजहब के पाक महीने मुहर्रम की, जिसे इस्लामिक नव वर्ष की शुरुआत माना जाता है। जिसे हिजरी वर्ष का पहला महीना भी कहा जाता है। मुहर्रम की 10वीं तारीख को आशुरा कहा जाता है, जिसे मुसलमान मजहब के लोग मातम के रूप में मनाते हैं। अक्सर मुहर्रम माह में यह देखा जाता है मुस्लिम भाई सड़कों पर बांस और रंग बिरंगे कागजों के ताजिए बनाकर भारी संख्या में इकट्ठे होकर जुलूस निकालते हैं। सड़कों पर खड़े होकर अपनी पीठ और छाती को हथियार मारकर लहूलुहान कर लेते हैं। जलते अंगारों पर नंगे पैरों चलकर शरीर को महाकष्ट देते हैं। काले रंग का बुर्का पहनी महिलाएं रोती हुई अपनी छाती पीट पीट कर गम जाहिर करती हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि मुहर्रम के इस पाक महीने में आखिरकार मुसलमान भाई बहन ऐसा क्यों करते हैं। आखिरकार मुहर्रम क्या है और इसे मातम या गम के रूप में मनाए जाने के पीछे क्या वजह है। इस महीने में भूखे प्यासे रहकर अपने शरीर को महाकष्ट क्यों दिया जाता है। इस मुहर्रम माह में हम आपको बताएंगे पाक कुरान मजीद में बताए गए अल्लाहु अकबर की सच्ची इबादत करने का तरीका। इस मुहर्रम पर हम आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला को राजी करने का ऐसा आसान तरीका बताएंगे जिसे खुदा भी पसंद करते हैं। नाजरीन, पाक मुस्लिम मजहब के लोग मुहर्रम महीने में मातम या गम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी महीने की 10 तारीख को पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अपने 72 साथियों सहित करबला की जंग में शहीद हो गए थे। इसी शहादत को ताजा करने के लिए मुस्लिम मजहब के लोगों द्वारा मुहर्रम यानी मातम मनाया जाता है। जब इस्लाम में सन 680 ईस्वी में अमीर मुआविया की सल्तनत के बाद खिलाफत के तख्त पर उनका बेटा यजीद बैठा तो पूरी मुस्लिम कौम में एक तूफान आ गया। कहा जाता है कि यजीद एक शराबखोर और जालिम किस्म का इंसान था। वह हर वो काम किया करता था जो इस्लामिक कानून के खिलाफ था। वह खुद को पूरे मुस्लिम साम्राज्य का खलीफा घोषित करना चाहता था। इसी वजह से पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन ने यजीद को खलीफा मानने से इनकार कर दिया। जब मुस्लिम कौम को यह मालूम चला कि हजरत हुसैन यजीद की सल्तनत से खुश नहीं है तो इस्लाम की राजधानी कूफा से लगातार चिट्ठियां आना चालू हो गई, जिसमें कूफा के लोगों ने लिखा था कि आप मेहरबानी करके कूफा आ जाइए, यहाँ पर हम आपके साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं। कूफा का जायजा लेने के लिए हजरत इमाम ने अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा शहर भेजा। उसने वहाँ जाकर देखा तो वहाँ के हालात बहुत अच्छे थे। पहले दिन ही मुस्लिम बिन अकील के साथ बहुत से लोगों ने खड़े होने का दावा किया। दावा करने वालों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती गई जो हजरत इमाम हुसैन को खलीफा बनाना चाहते थे। मुस्लिम बिन अकील ने इन हालातों को देखते हुए इमाम हुसैन को फौरन एक चिट्ठी लिखते हुए लिखा कि आपको बिना वक्त जाया करते हुए कूफा आ जाना चाहिए। यहाँ पर आपके साथ वफादारी के लिए बहुत से लोग मौजूद हैं। लेकिन जब तक मुस्लिम बिन अकील ने हजरत इमाम को यह खत लिखा था तब तक यजीद को भी कूफा शहर की खबर हो चुकी थी। यजीद ने फौरन अपने करीबी इंसान इब्रे जियाद, जो बहुत ही जालिम किस्म का था, उसे कूफा शहर का गवर्नर बनाकर अपनी यजीदी फौज के साथ कूफा शहर भेज दिया। इब्रे जियाद कूफा शहर के बाहर अपनी फौज को रोकर खुद अपना हुलिया बदलकर कूफा के उस रास्ते से शहर में दाखिल हुआ जिस रास्ते से अक्सर मक्का और मदीना से काफिले आया करते थे। तब वहाँ के लोगों ने यह समझा कि इमाम हुसैन कूफा में आ चुके हैं।
लोगों ने उसे इमाम हुसैन समझकर उसका बड़ा समर्थन किया। इब्ने जियाद ने ऐसे हालात देखे तो अपनी यजीदी फौज जो कि कूफा शहर के बाहर थी उसे अंदर बुला लिया और वहां के लोगों को डरा धमका कर इमाम हुसैन के खिलाफ खड़ा कर दिया। ये कूफा शहर के वे लोग थे जो हजरत इमाम हुसैन के साथ खड़े रहने का दावा किया करते थे। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम बिन अकील का भेजा खत इमाम हुसैन तक पहुंचा, जिसमें लिखा था, यहाँ कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप बिना वक्त जाया किए फौरन कूफा आ जाइए। जब हजरत इमाम हुसैन अपने परिवार और साथियों के साथ कूफा शहर के करीब पहुंचे तो इब्ने जियाद की फौज ने उन्हें रोकने की कोशिश की। तब फौज से बेखबर इमाम हुसैन ने कहा कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर कूफा आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा शहर ना आऊं तो मुझे वापस जाने की इजाजत दे दो, मैं वापस जाने के लिए राजी हूँ। यजीदी फौज ने उसे कूफा में दाखिल नहीं होने दिया। इमाम हुसैन अपने काफिले सहित उसी वक्त दूसरी ओर रवाना हो गए। चलते चलते वह एक रेतीले मैदान में पहुंचे। वहां एक गुजरते हुए राहगीर से सवाल किया तो जवाब में पाया कि यह तपता मैदान करबला है। इमाम हुसैन ने अपने काफिले को हुक्म दिया कि आज रात यहीं पर अपना तंबू लगा दिया जाए। जब इब्ने जियाद को इसका इल्म हुआ तो वह अपनी फौज लेकर करबला के मैदान में पहुंच गया और हुसैन के काफिले को घेर लिया। इब्ने जियाद ने हुसैन को यजीद को खलीफा मान लेने का पैगाम भेजा, जो इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। इब्ने जियाद यजीद को खलीफा मनवाने के लिए इमाम हुसैन को बार बार मजबूर करता रहा, लेकिन इमाम हुसैन इनकार करते रहे। ऐसा करते मुहर्रम का 7वां दिन आ गया। काफिले में खाने और पीने की वस्तुएं भी खत्म हो चुकी थी। सारा काफिला भूख और प्यास से बिलखने लगा। पानी पीने के लिए केवल फरात यानी टिग्रिस नदी ही जरिया थी, उसे भी यजीद की फौज ने घेर रखा था। इसके बावजूद भी इमाम हुसैन झुके नहीं और आखिर में दोनों सेनाओं ने जंग का ऐलान कर दिया। एक एक करके सैनिक जंग में शहीद होते गए और इमाम हुसैन उन्हें दफनाते गए। मुहर्रम के 10वें दिन तक हुसैन अपने भाइयों और अपने साथियों के शवों को दफनाते रहे और यहाँ तक कि अपने 6 महीने के बेटे ने भी उस जंग में प्यास के मारे दम तोड़ दिया। अंत में करबला की जंग में इमाम हुसैन अकेले ही यजीदी फौज के खिलाफ जंग लड़ते रहे, फिर भी दुश्मन उन्हें मार नहीं सके। किंतु एक दिन शाम के समय नमाज पढ़ते वक्त उन्हें मौका देखकर शहीद कर दिया। तो नाजरीन, यह था मुहर्रम से जुड़ा इतिहास, जिसकी याद को ताजा करने के लिए मजहबे मुसलमान मुहर्रम मनाते हैं, जो कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार चांद दिखने के 10वें दिन तथा अंग्रेजी कैलेंडर अनुसार 28 या 29 जुलाई को मनाया जाएगा। इस मुहर्रम के 9वें और 10वें दिन को मुसलमान रोजे यानी उपवास रखते हैं तथा मस्जिद और घरों में अल्लाह की इबादत करेंगे। मुहर्रम का चांद नजर आते ही अज़ादार अपने शहीदे इमाम के गम में गमजदा हो जाते हैं। इस दिन ताजिया निकाले जाते हैं, जो रंग बिरंगे कागजों से बने मकबरे के आकार के मंडप होते हैं, जिसे मुहर्रम के दिनों में मुसलमान शिया लोग हजरत इमाम हुसैन की कब्र के प्रतीक के रूप में बनाते हैं और जिसके आगे बैठकर मातम करते और मरसिये पढ़ते हैं। उनकी शहादत की याद में अपने शरीर को जंजीरों से लहूलुहान कर लेते हैं तथा 11वें दिन ताजियों को जुलूस निकालकर कब्र में दफन कर देते हैं। आइए जानते हैं, क्या 1 या 2 दिन ऐसी दर्द भरी इबादत करने से अल्लाह राजी हो सकते हैं? क्या अपने शरीर को जख्मी करने से अल्लाह को राजी किया जा सकता है? जवाब बहुत ही स्पष्ट है, बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला
मनमुखी इबादत से कभी खुश नहीं हो सकते। पाक कुरान मजीद में कहीं पर भी इस तरह से मातम मनाने का जिक्र नहीं किया गया है। रोजा रखने के विषय में अल्लाह सुब्हानहू तआला कबीर जी फरमाते हैं कि कबीर गला काटी कलमा भरे, किया काहे हलाल, साहिब लेखा मांगसी, तब होसी कौन हवाल। कबीर दिन को रोजा रहत है, रात हनत है गाय, यह खुन वह बंदगी, कहूँ क्यों खुशी खुदाए। मुसलमानों का यह मानना है कि मुहर्रम के इस माह में अल्लाह की खूब इबादत करनी चाहिए। पैगंबरों ने इस माह में खूब रोजे रखे और अपने साथियों को भी संकेत किया। यहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दिन भर रोजा या उपवास रहने और शाम को मांस खाने से अल्लाह कभी खुश नहीं होता। यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी के बारे में जो अल्लाह के पैगंबर माने गए हैं, उन्होंने कभी मांस नहीं खाया और न ही उनके 1,80,000 अनुयायियों ने मांस खाया। फिर मुसलमान भाई आखिर क्यों मांस खाते हैं? अल्लाह ताला कबीर जी ने यहाँ फिर फरमाते हुए कहा है कि नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करद चलाया, अरस कुरस पर अल्लाह तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, वे पैगंबर पाक पुरुष थे, साहिब के अब्दाली। आइए अब हम बात करेंगे पाक कुरान शरीफ के उन गूढ़ रहस्यों के बारे में जिसके विषय में मुस्लिम मजहब के लोग आज तक अनजान रहे हैं। कलाम पाक ने जिस अल्लाह ताला की पाकी बयान की है वह अल्लाह ताला कबीर जी है, जिसने 6 दिन में पूरी कायनात की रचना की और 7वें दिन तख्त यानी सिंहासन पर जा विराजा, जिसका प्रमाण पाक कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट है। वर्तमान के मुसलमान अल्लाह प्राप्ति के लिए रोजे रखते हैं, मुहर्रम जैसे त्योहारों पर मातम मनाते हैं, जुलूस निकालकर खुद को जंजीरों से जख्मी करते हैं, ईद जैसे त्योहारों पर जीवों की हत्या करके मांस खाते हैं। ऐसी अमल आहारी आत्मा को स्वप्न में भी अल्लाह का दीदार नहीं हो सकता। अल्लाह ताला की इबादत तो पाक दिल से सच्चे बाखबर की तलाश करके की जाती है, जिसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अल्लाह कह रहा है कि उस अल्लाह कबीर की पूरी जानकारी तो किसी बाखबर संत से पूछो, उसकी बताई इबादत से ही अल्लाह ताला का दीदार किया जा सकता है। वर्तमान समय में वह बाखबर संत जिसके विषय में मुस्लिम मजहब आज तक अनजान है, वह बाखबर संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं, जो वर्तमान में सर्व धार्मिक सदग्रंथों के जानकार हैं। उन्होंने ही कलाम पाक से साबित करके बताया कि वह अल्लाह ताला कबीर है, जिसने हम सभी जीवों की रचना की है, जिसकी इबादत हमें पाक दिल से करनी चाहिए। आप सभी को धन्यवाद दोस्तों, समय निकालकर हमारे वीडियो को देखने के लिए। हम जल्द ही एक और नई वीडियो को लेकर वापस आएंगे। इस चैनल पर हम इस्लामिक ज्ञान, धार्मिक तर्जुमानी, कुरान के तफसीर, हदीस और अन्य इस्लामिक विषयों पर वीडियोस शेयर करते हैं। हम इस्लाम के मूल्यों और नए रास्ते के बारे में चर्चा करते हैं और आपके जीवन को एक सकारात्मक रूप में प्रभावित करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आप हमें अन्य सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया। मुसलमान धर्म से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पढ़ें बाखबर संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक मुसलमान नहीं समझे ज्ञान कुरान। पुस्तक को अभी प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।